नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अमीर लोगों को न सिर्फ धनवान बनने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें उस स्थिति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। धन कमाने की ख्वाहिश में कुछ भी गलत नहीं है। जब स्मार्ट काम करने की आदत और मेहनत साथ हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब पैसा कमाने के बाद उसे सही ढंग से संभालना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम यह समझें कि हम पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं। ध्यान दीजिए, जब बात पैसों की आती है तो कोई भी मूर्ख नहीं होता। हर कोई वही करता है जो उसे उस वक्त सही लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रास्ता वाकई लंबे समय तक के लिए हमारे लिए सही है। उदाहरण के लिए, एक अमीर इंसान ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बनाता है, जबकि आम तौर पर एक गरीब व्यक्ति वही चीज़ें खरीद लेता है। अमीर व्यक्ति कौशल सीखने में निवेश करता है, जबकि गरीब व्यक्ति उसी समय मनोरंजन पर खर्च कर देता है। अमीर अपना समय खरीदता है, वहीं गरीब अपना समय बेचने को मजबूर होता है। एक अमीर व्यक्ति खुद के विकास पर खर्च करता है, वहीं गरीब व्यक्ति अपने आराम पर। यही है सोच का अंतर, मानसिकता का फर्क, जो दुनिया के टॉप 1% अमीरों और बाकी 99% लोगों को अलग करता है। अब इन सिद्धांतों को एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझते हैं। घने जंगल के बीचों बीच शांत वातावरण से घिरी एक नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। वहां एक वृद्ध योगी रहा करते थे, लेकिन संन्यास लेने से पहले वे उसी नगर के सबसे धनी व्यापारी हुआ करते थे। व्यापार में असाधारण सफलता अर्जित करने के बाद उन्होंने जीवन के अंतिम चरण को ईश्वर की भक्ति, आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी और गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। अब वे नगर की सीमाओं से दूर एक शांत जंगल में स्थित एक कुटिया में एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक सुबह जब वे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे, तभी एक युवक हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा। उसका शरीर थकान से चूर था, कपड़े फटे हुए, चेहरा उदासी और परेशानी से भरा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। गुरुदेव, युवक ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने गांव का सबसे निर्धन व्यक्ति हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास कभी कुछ टिकता ही नहीं। जितना भी कमाता हूं वो सब खत्म हो जाता है। महीने के अंत में मेरी हालत फिर वहीं आ जाती है, न कोई बचत न कोई तरक्की। मेरी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं भी एक दिन संपन्न बन सकूं। साधु ने उसे शांत भाव से बैठने का संकेत दिया और मंद मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, अमीरी केवल श्रम का परिणाम नहीं होती, यह सही सोच और नियमों के पालन से आती है। मैं तुम्हें वे ही सिद्धांत बताऊंगा जिनसे कभी मैं नगर का सबसे समृद्ध व्यक्ति बना था। सुनो, पहला सिद्धांत है, धन की रक्षा करना सीखो। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करनी होगी। वे कहते हैं, अगर मेरी आमदनी बढ़ जाए तो मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर पूछो जिसकी आमदनी अच्छी है, क्या वह बचत कर पा रहा है? सच्चाई यह है कि यदि सोच नहीं बदलेगी तो आमदनी चाहे जितनी हो, पैसा टिकेगा नहीं। अमीरी तब आती है जब हम अपनी आय का एक हिस्सा पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखना सीखें। खर्च करने से पहले बचत करने की आदत अमीरी की नींव है। शायद उसका जवाब ना में ही मिलेगा, क्योंकि कटु सत्य यह है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है उसी रफ्तार से खर्चे भी पीछे पीछे बढ़ते चले आते हैं। ज्यादातर लोग एक दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। दिन भर की मेहनत के बावजूद अंत में हाथ खाली ही रह जाता है। पर अमीरी किसी जन्म से नहीं आती। कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है यदि वह समझदारी से योजना बनाकर अनुशासन पूर्वक और धैर्य पूर्वक बचत करना सीख ले। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत यही कहता है, हर महीने कम से कम 10% अपनी आय से बचत करो, चाहे आमदनी 5,000 हो या 5 लाख। बचत की आदत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं, इतनी सी कमाई में तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करें? लेकिन यही सोच असली रुकावट है। सच तो ये है कि इंसान की इच्छाएं सीमित नहीं होती। जब कम आमदनी होती है
तब वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहता है। लेकिन जैसे ही आमदनी बढ़ती है, वैसा ही उसका रहन सहन, शौक और खर्च भी बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कई लोग ज़्यादा कमाने के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं, और यही कर्ज धीरे धीरे उसे बांध लेता है, स्वतंत्रता छीन लेता है। उसे लगातार और ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि वह उधार चुका सके। लगातार काम का दबाव मानसिक तनाव में बदल जाता है, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसका असर उसके रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन की शांति पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पैसा सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए न खर्च करें, बल्कि ज़रूरतों की पूर्ति और भविष्य की सुरक्षा के लिए उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। यही है आर्थिक आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी। जिस दिन हम बचत को अपनी आदत बना लेते हैं, उसी दिन अमीरी की ओर हमारा पहला कदम उठ जाता है। हर महीने आय का 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान भविष्य की फसल के लिए बीज सहेज कर रखता है। ये बचाए गए पैसे असल में धन के ऐसे बीज हैं जो समय और समझदारी से एक मजबूत दौलत के वृक्ष में बदल सकते हैं। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, अपने ही बीज को जड़ पकड़ने से पहले खा जाते हैं। अगर आत्मसंयम नहीं होगा, अगर इच्छाओं पर लगाम नहीं होगी, तो यह दुनिया तुम्हारे पैसों को खींचने के लिए तैयार बैठी है। हर कोना, हर विज्ञापन, हर ऑफर तुम्हें यही कहेगा कि खर्च करो, अभी करो। यदि तुम दुनिया की बनावटी चमक दमक और दिखावे से खुद को बचा सके, तभी तुम अपने धन के वृक्ष को फलने फूलने का अवसर दोगे। अब सुनो दूसरा सिद्धांत, पैसे का दुरुपयोग मत करो। पहला नियम तुम्हें बताता है कि पैसा कैसे बचाना है, और अब यह जानना जरूरी है कि उस पैसे का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। जब तुम धन जोड़ने लगते हो, तब दो भावनाएं सिर उठाने लगती हैं, लालच और डर। लालच तुम्हें उस जीवन की झलक दिखाता है जो दिखने में बहुत आकर्षक लगता है। महंगी चीजें, लग्जरी सामान और वह सब जो लोग सोशल मीडिया या पड़ोस में दिखाते हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी अगर कुछ नया या महंगा खरीदते हैं, तो तुम्हारे भीतर भी वह इच्छा जागने लगती है, मैं भी ऐसा कुछ लूं ताकि मैं भी कुछ बनूं, दिख सकूं। यही दिखावा धीरे धीरे तुम्हें उस गड्ढे में ले जाता है जहां तुम अपने मेहनत से बचाए गए पैसे को केवल दिखाने के लिए खर्च कर बैठते हो। लोग थोड़े से आराम और झूठी शान के लिए अपनी भविष्य की समृद्धि को गिरवी रख देते हैं। याद रखो, अमीरी का रास्ता दिखावे से होकर नहीं जाता, वह आत्मनियंत्रण और दूरदृष्टि से होकर गुजरता है। याद रखना, सिर्फ पैसे बचा लेना ही काफी नहीं होता। असली अमीरी तब आती है जब उस बचत को सुरक्षित भी रखा जाए और उसे समझदारी से बढ़ाया भी जाए। अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी बचत को निष्क्रिय नहीं रहने देता, वह उसका सदुपयोग करता है, यानी उसे निवेश करता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग सिर्फ तात्कालिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वे अपनी मेहनत से बोए हुए दौलत के बीज को ही समय से पहले बर्बाद कर बैठते हैं। जी हाँ, महंगे सामान खरीदना, परिवार संग समय बिताना, घूमना फिरना, ये सब जीवन का हिस्सा है। परंतु साल भर की कमाई को एक ही झटके में खर्च कर देना बुद्धिमानी नहीं है। यही वो चूक है जो अधिकांश लोग करते हैं। चंद पलों की खुशी के लिए वो उस अमीरी के ख्वाब को खो देते हैं जिसे उन्होंने बड़े जतन से संजोया था। अब सुनो तीसरा नियम, सही जगह निवेश करो। निवेश का नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगता है, जैसे यह कोई ऐसा राक्षस हो जो पैसा निगल जाएगा। लेकिन सच ये है कि यदि बचाया गया पैसा निवेश नहीं होगा तो वह कभी धन नहीं बन पाएगा। ध्यान रहे, अमीर व्यक्ति अपने पैसे से काम करवाता है और फिर उस कमाई को भी काम पर लगा देता है। यहीं से धन का चक्र शुरू होता है। जैसे कोई पौधा बिना पानी, बिना धूप और बिना देखभाल के सूख जाता है, वैसे ही पैसा अगर महंगाई के मुकाबले बढ़ाया न जाए तो समय के साथ उसकी कीमत घटती ही जाती है। लेकिन निवेश करते समय एक ज़रूरी बात याद रखनी है, लाभ महंगाई दर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर तुम्हारा निवेश महंगाई के नीचे है तो असल में तुम्हारा पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। इसलिए निवेश को लेकर जागरूक बनो, जानकारी हासिल करो, सोच समझकर निर्णय लो और फिर देखो कैसे दौलत धीरे धीरे संपत्ति में बदलती है। निवेश का सही अर्थ सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि उससे महंगाई की दर से अधिक लाभ कमाना है। इसका मतलब है आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहना चाहिए, बल्कि उसमें इतनी बढ़ोतरी भी होनी चाहिए कि वह समय के साथ अपनी ताकत बनाए रखे।
अमीर बनने की राह पर यह एक बेहद ज़रूरी कदम है, लेकिन इस राह में खतरे भी हैं। ऐसे लोग जो निवेश के नाम पर आपके पैसे को ठगने की फिराक में रहते हैं। इसलिए हर मौके को अवसर मानने से पहले समझदारी से जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, मैं तो पहले से ही अमीर हूँ। लेकिन वे एक अहम बात भूल जाते हैं। अमीर आमदनी से नहीं, बल्कि उस आमदनी से की गई बचत और निवेश से बनता है। अब सुनो चौथा नियम, अपने पैसों का हिसाब रखो। पैसों का हिसाब रखना कोई कंजूसी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और जिम्मेदारी की पहचान है। हमें हमेशा यह पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ व्यर्थ बह रहा है। तुमने बहुतों को ये कहते सुना होगा, पता नहीं, हर महीने पैसा आता तो है, लेकिन चला कहाँ जाता है, कुछ समझ नहीं आता। असल में ये वही लोग होते हैं जिनका अपने खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब वे दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार लेकर काम चलाते हैं और सोचते हैं अगले महीने चुका दूंगा। लेकिन याद रखो, कर्ज अमीरी की राह का सबसे खतरनाक मोड़ है। अगर अमीरी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने जैसी है, तो कर्ज उस चोटी से फिसलकर गहरी खाई में गिरने जैसा है। अपने खर्चों पर निगरानी रखो, हर छोटी बड़ी खरीदारी का हिसाब रखो। ये आदत तुम्हें सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। ये बात सही है कि कर्ज भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जो सिर्फ तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जैसे महंगे मोबाइल, छुट्टियां या ऐसी चीजें जो सिर्फ मनोरंजन देती हैं लेकिन बदले में कुछ लौटाती नहीं। ये कर्ज आपको धीरे धीरे आर्थिक जाल में फंसा देते हैं। वहीं अच्छा कर्ज वह होता है जो आपको भविष्य में आमदनी देता है, जैसे किसी व्यवसाय में लगाया गया धन, शिक्षा के लिए लिया गया लोन या संपत्ति में किया गया निवेश जो किराया या मूल्य वृद्धि के रूप में लाभ देता है। लेकिन याद रखना, चाहे कैसा भी कर्ज हो, सोच समझकर, योजना बनाकर और समयबद्ध तरीके से ही लेना चाहिए। अब सुनो पांचवां और अंतिम नियम, अमीरों की दिनचर्या अपनाओ। जो लोग आज अमीरी की ऊंचाई पर हैं, वे वहां रातों रात नहीं पहुंचे। उनकी सफलता के पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण छिपा है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर केंद्रित रहते हैं, व्यर्थ की बातों से दूर रहते हैं और हर घंटे का भरपूर उपयोग करते हैं। वे कभी भूतकाल की गलतियों में नहीं उलझते, वे लंबी छुट्टियों में नहीं बहकते, वे गप्पबाजी और नकारात्मक लोगों से खुद को बचाए रखते हैं। उनका हर दिन उनकी लक्ष्य यात्रा का हिस्सा होता है। अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें भी समर्पण, अनुशासन और निरंतरता अपनानी होगी। तुम्हें घड़ी देखकर नहीं, उद्देश्य देखकर काम करना होगा। तुम्हें आलसी नहीं, ऊर्जावान और केंद्रित बनना होगा। याद रखो, जितनी बड़ी तुम्हारी मेहनत होगी, उतनी ही बड़ी तुम्हारी सफलता होगी। अगर तुम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें उनसे ज्यादा प्रयास करने होंगे। अगर तुम समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे, तो अमीरी सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाएगी। तुम रातों रात सफल नहीं हो पाओगे और पहले प्रयास में असफल भी हो सकते हो सकता है दूसरे, तीसरे या फिर लगातार प्रयासों के बावजूद असफलता मिले, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। छठा नियम यह है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो संपत्ति खरीदो। अधिकतर लोग जीवन भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि तुम कितना पैसा कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना पैसा बचा पाते हो। हम सब ने उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब उनकी किस्मत से पैसा तो आता है, लेकिन कुछ सालों में वही लोग फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसका कारण ये है कि उन्हें अमीरों के इस महत्वपूर्ण नियम का ज्ञान नहीं होता, जो यह कहता है कि हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए, न कि दायित्व। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं समझ पाते कि यह नियम कितना शक्तिशाली है। अधिकतर लोग वित्तीय समस्याओं का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर ही नहीं पता होता। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं और उन्हें लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि किसी वस्तु को संपत्ति या दायित्व के रूप में कैसे पहचाना जाए।
जवाब सीधा है कि संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, जबकि दायित्व वह है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। अमीर बनने के लिए सिर्फ इन्हीं दो शब्दों को समझना जरूरी है, लेकिन 90% परिवारों की वित्तीय स्थिति यही होती है कि वे बुढ़ापे तक कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण ये नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, बल्कि असली कारण ये है कि वे जिंदगी भर संपत्ति के बजाय दायित्व ही खरीदते रहते हैं। 7वां नियम है अमीर आदतें। सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल असफल लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा करते हैं, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। आलस्य, टाल मटोल और समय की बर्बादी की आदतों को छोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? ज्यादातर समय तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? ये समझो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। तुम उन्हीं चीजों को आकर्षित करोगे जिनके बारे में तुम ज्यादातर सोचते हो। जैसे अगर तुम ज्यादातर समय पैसे और सफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें पैसे कमाने का अवसर देंगे। इसके विपरीत अगर कोई हमेशा डरा हुआ और चिंतित रहेगा, बीमारी और नाकामयाबी के विचार करेगा, तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए छोड़ दो। अभ्यास और पुनरावृत्ति से तुम्हारा दिमाग सिर्फ सकारात्मक विचारों पर ध्यान देगा और तुम पहले से ज्यादा खुश और कामयाब महसूस करोगे। यह नियम बिल्कुल सरल है। कामयाब लोग सोते जागते उसी बात के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। हर दिन, हर मिनट वे उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वे चाहते हैं, और यही कारण है कि वे हमेशा ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। 8वां नियम है मनचाही संपत्ति तक पहुंचने के 6 सूत्र। पहला सूत्र, सबसे पहले अपने दिमाग में उस पैसे की रकम को बिठा लो जिसे तुम पाना चाहते हो। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। तुम्हें एक निश्चित रकम तय करनी होगी। दूसरा सूत्र, यह तय करो कि तुम उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा या काम देने के लिए तैयार हो। बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। तीसरा सूत्र, एक निश्चित समय सीमा तय करो जब तक तुम वह रकम चाहते हो। चौथा सूत्र, एक अच्छी योजना बनाओ जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, और उस योजना पर तुरंत काम शुरू करो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। 5वां सूत्र, ऊपर बताए गए 4 सूत्रों को संक्षिप्त में लिख डालो। वह रकम लिखो जो तुम पाना चाहते हो, समय सीमा लिखो, यह भी लिखो कि बदले में तुम क्या देने के लिए तैयार हो, और वह योजना लिखो जिसके जरिए तुम यह रकम पा सकते हो। 6ठा सूत्र, अब अपने इस संदेश को जोर से पढ़ो। रोजाना 2 बार, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार जागने के बाद इन 6 सूत्रों को पढ़ो, देखो और विश्वास करो कि वह रकम तुम्हारे पास आ चुकी है। यह जरूरी है कि तुम इन निर्देशों का पालन करो। एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे लिए उस रकम को पाए बिना उसे अपने पास महसूस करना मुमकिन नहीं है। साधु ने कहा, यहीं पर काम आएगी तुम्हारी ज्वलंत इच्छा शक्ति। अगर तुम सच में यह रकम चाहते हो तो यह इच्छा एक जुनून बन जाएगी और तुम्हें खुद को मनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चेतन हो जाते हैं। धन के प्रति चेतन का मतलब है कि तुम्हारा मन इस इच्छा से इतना भर गया है कि तुम इसे अपने पास देख सकते हो। जिन्होंने भी बहुत संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसे कमाने से पहले सपने देखे, आशा की इच्छा की, संकल्प लिया और योजना बनाई। इंसान को यह समझना चाहिए कि वह बड़ी मात्रा में पैसा तब तक नहीं पा सकता जब तक वह अपने आप को पैसे की इच्छा में पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देता और यह विश्वास नहीं कर लेता कि वह इसे पाकर रहेगा। 9वां नियम है मस्तिष्क को चुंबक बनाना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा मदद करेगी वह है मनचाही चीज की कल्पना करना, यानी उसकी मन में तस्वीर बनाना। उस चीज की स्पष्ट और सजीव तस्वीर बनाओ। जब तुम इसे पूरी तरह से अपने मन में देख सको तो वह तुम्हारे पास आएगी। जितना ज्यादा हो सके उतनी अच्छी तरह से अपनी मनचाही चीज को अपने मानस पटल पर देखो, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे मस्तिष्क उस चीज के लिए चुंबक बन जाता है। हम सभी ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने लक्ष्य पर पूरी तीव्रता और लगन से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अच्छे परिणाम पा रहे हैं। अपने आप को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। अपने आप को उस पद पर देखो जिसे तुम पाना चाहते हो। इससे शक्तिशाली कोई चीज नहीं हो सकती, जैसे कि तुम अपने दिमाग को
उस चीज़ की तस्वीर बनाने में पूरी तरह से व्यस्त कर देते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। 10वां नियम है, पैसे कम हो तो भी कम ज़्यादा करें। ये नियम एक बड़ी बाधा है और कई अच्छे लोग इसके कारण बर्बाद हो चुके हैं। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे जितना कम से कम काम करके बस काम चला लें, उतना ही करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन लोगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये लोग कुछ समय तक तो काम चला लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। कीमत से ज़्यादा सेवा देने से लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ खींचता है और वह समय दूर नहीं होगा जब लोग तुम्हारी सेवाओं से प्रभावित होकर तुम्हें खोजेंगे। कीमत से ज़्यादा और बेहतर सेवा देने से तुम अपना ही फायदा करते हो, क्योंकि देर सवेर तुम्हें किसी न किसी तरीके से अपनी सेवा के बदले ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह से तुम अपने लिए बेहतर अवसर और वित्तीय सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हो। यह सिर्फ एक आकर्षक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक रूप से भी काम करता है। लेकिन यह मत सोचो कि यह तुरंत काम करने लगेगा। अगर तुम इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर लेते हो और यह समझाते हो कि तुम ऐसी सेवा अपनी इच्छा से देते हो, किसी संयोग, दबाव या विशेष नियत से नहीं, तो तुम जल्दी ही देखोगे कि तुम्हारी सेवा के लिए होड़ लगने लगेगी। तुम देखोगे कि ऐसे लोग ढूंढना आसान नहीं है जो तुम्हारी तरह उच्च गुणवत्ता की सेवा दे रहे हों, क्योंकि तुम अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बिल्कुल अलग दिखने लगोगे। इतना कहने के बाद गुरु थोड़ा रुके और फिर कहा, अगर तुमने ऊपर बताए गए इन नियमों का पालन किया तो फिर तुम्हें अमीर और सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति को अपने सवालों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और इन नियमों को अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।